नमस्कार, जय जैन दोस्तों, मैं ललित सराव की जैन रत्न में आप सबका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में आज मेरे साथ एक ऐसे जैन रत्न हैं जिन्होंने 75 रुपये मासिक तनख्वाह पे अपने जीवन की शुरुआत की और आज जिनका प्लास्टिक का व्यवसाय जहां भारत में नंबर 1 माना जाता है, वहीं हजारों हजार करोड़ रुपए का इनका टर्नओवर है, जिन्होंने अनेक सामाजिक और धार्मिक काम भी साथ ही साथ किए। और उनका नाम है श्री कन्हैयालाल जैन। कन्हैयालाल जी, जैन रत्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद आपको। आप किस तरह के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? आपकी कंपनी क्या क्या उत्पादन करती है, क्या व्यवसाय करती है? हमने पहला काम चालू किया पीवीसी कंपाउंडिंग का। उसके अंदर अलग तरह की, चाहे बहुत तरह के कंपाउंड बाद में बनाने लगे। इस पीवीसी कंपाउंड का रॉ मटेरियल होता है एक प्लास्टिसाइजर, वो हमने बनाना चालू किया। तो आज हम इंडिया के अंदर नंबर 1 उसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्लास्टिसाइजर बोलते हैं उसको। हमारी सब फैक्ट्रियाँ आज सिलवासा, भरूच के अंदर है। मेरे बेटों ने भी मेरे साथ काम 1995 के आसपास ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने भी मेरे काम को बहुत आगे बढ़ाया। मेरे 3 बेटे हैं, हेमंत, कमल और पुष्प। आज बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, बेटे भी उसी ईमानदारी से काम करते हैं। आपका जीवन बचपन कैसा बीता और यहाँ कैसे आया? मेरे माता पिता बचपन में पंजाब में रहते थे, मंडी डबवाली गांव में रहते थे। स्कूलिंग मैंने वहाँ से करी। मेरा मूल पैतृक गांव मोमासर राजस्थान चूरू जिले के अंदर था, अब वो बीकानेर जिले में आ गया। पढ़ाई में मैं कुशाग्र था, अपने स्कूल में फर्स्ट आता था। स्कूल में स्कूलिंग करने के बाद में मैं कलकत्ता चला गया पढ़ने के लिए। 2 साल मैंने पढ़ाई वहाँ की और वहाँ से वापस दिल्ली आकर के व्यवसाय भी किया यहाँ पर, और अपनी पढ़ाई को भी ग्रेजुएशन मैंने यहीं से करी और मैंने BA ग्रेजुएशन करी और यहीं मेरी पढ़ाई की। तो आप व्यवसाय में कैसे आए? व्यवसाय में पहले मैं जब कलकत्ता गया तो मैंने मेरे मामा जी के यहाँ पर नौकरी करी और वो नौकरी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने बहुत आगे, उसके कारण से मेरे व्यापार के अंदर कामयाब हुआ। हालांकि तनख्वाह मेरी 75 रुपीज़ थी, पर मैंने काम पूरी जिम्मेवारी से मुस्तैदी से किया। उस कारण से मुझे आगे से आगे बढ़ने का मौका मिला। बाद में 100 रुपये की नौकरी कहीं मैंने कलकत्ता में और भी करी। 125 की नौकरी करने के बाद में मैं दिल्ली में सन 64 के अंदर आया था। यहाँ आकर के रेफ्रिजरेशन पार्ट्स की दुकान करी। बाद में शादी मेरी हो गई सन 67 के अंदर। तो मेरे मन में आता था कि व्यापार ट्रेडिंग करने के अंदर शायद हम लोग कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते। मन में एक तड़प थी भी कुछ हम लोग कुछ वैल्यू ऐड करें। तो हालांकि व्यापार मेरा रेफ्रिजरेशन पार्ट्स का अच्छा चल रहा था, फिर भी इच्छा थी कुछ मैन्युफैक्चरिंग में आए। तो मैंने सन 68 के अंदर पहली फैक्ट्री अपनी पीवीसी कंपाउंड की लगाई। साथ में दुकान भी थी और पीवीसी कंपाउंड का काम भी हमने सन 68 में चालू किया। 75 रुपये महीने से नौकरी करने वाला शख्स आज हजारों करोड़ रुपए की टर्नओवर की कंपनी का चेयरमैन है, मालिक है। 2 सवाल, इसका श्रेय किसको देंगे और कैसा लगता है? इसका श्रेय मैं अपने माँ बाप को भी देता हूँ और मैं अपने धर्म को भी देता हूँ। आप तो व्यवसाय में या उद्योग में आज नंबर 1 में भारत में आपकी गिनती होती है। समाज के प्रति, धर्म के प्रति आपका क्या योगदान रहा? जब मैंने 2 पैसे कमाए तो हमने अपने पैतृक गांव के अंदर हमारी लड़कियों का स्कूल है, वो हमने बना के सरकार को दिया। हमारा दिल्ली के अंदर भी यहाँ पर 2500 बच्चों का स्कूल है, पिताजी नाम से मैंने बनाया यहाँ पर। मैंने हमारे 13पन धर्म संघ के अंदर हमारे यहाँ साधना केंद्र हमारा बना हुआ है, तो मैंने वहाँ पर बहुत सहयोग दिया बनाने के अंदर भी, उसको मेंटेन करने के अंदर। पिताजी ने सीखा कभी प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज़ नहीं करो। वो मैंने कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं किया कि अपने व्यापार के अंदर प्रामाणिकता मैंने पूरी तरह से रखी। अपने किसी भी सप्लायर को, किसी भी लेबर को कभी हमने पेमेंट एक दिन कभी जिंदगी में लेट नहीं करी। वो हमारे लिए बड़ा एक संबल बना, हमारी बड़ी क्रिएटिबिलिटी बनी इस कोरोना काल के अंदर भी। और 2008 की मंदी के अंदर भी हमने अपने सब सौदे, जो 100 रुपये की चीज़ 40 रुपये हो गई, 30 रुपये हो गई थी, हमने अपने सब सौदे निभाए। वो जो हमारी सुगंध पूरे इंटरनेट स्टेट में घूमी, काम करना है तो केएलडी से करना है, ये मंदी में भी अपना वादा निभाते हैं। वो जो क्रिएटिविटी अगले सालों के जितना हमने खोया था उससे कई गुना ज़्यादा ही कमाया होगा। ईमानदार होना कोई परमार्थ नहीं है,
ईमानदार होना स्वार्थ है। युग पढ़ना चाहे तुलसी सबसे पहले सारे उनके काल के अंदर में छोटे से लेके बड़े तक हुआ, उनका बहुत मैंने स्नेह देखा मैंने अपने ऊपर। छोटी उम्र के अंदर भी मुझे वो बहुत मेरी बातों को बहुत मान देते थे। उसके बाद आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुझे पता नहीं क्यों वो सन्यासी बोलते थे। ये सन्यासी है, कपड़े नहीं बदले इन्होंने, पर ये मन से सन्यासी है। आचार्य महाश्रवण जी इसमें वर्तमान आचार्य हैं, उनका भी मुझे बहुत आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि तीनों आचार्यों का ही बराबर का मुझे संबल मिला, मुझे सहयोग मिला। कन्हैयालाल जी, आप जैन रत्न कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मेरी ज़िंदगी से कोई एक आदमी भी कोई कुछ सीख करके ज़िंदगी को बना सकेगा तो मेरे लिए उससे बड़ी कमाई और कोई नहीं होगी। आपके इस कार्यक्रम को लाखों लोग देखेंगे, उनमें कोई व्यक्ति भी मेरे से प्रभावित होकर के ज़िंदगी को ठीक कर पाएगा तो मेरी ज़िंदगी सबसे बड़ी कमाई वो होगी जो आपके कारण होगी। जय जैन सर।